नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक के इम्पोर्टेंट 100 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 के 17वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। क्रिकेट एशिया कप ये जो है 17वां संस्करण है और इसकी जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है संयुक्त अरब अमीरात। और ये एशिया कप जो है T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। सो रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोलाघाट, असम। असम के गोलाघाट में अभी हाल ही में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ड्रीम 11 की जगह भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम का नया प्रमुख प्रायोजक कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपोलो टायर्स। सो रिसेंटली बीसीसीआई ने अपना नया जो प्रमुख प्रायोजक है, लीड स्पॉन्सर है, उसको अनाउंस किया है और वो है अपोलो टायर्स। इसने स्थान लिया है ड्रीम 11 का। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति तकनीकी प्रदर्शन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया, मेरठ। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहिल्यानगर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नया नाम हो गया है अहिल्यानगर। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमार अरोड़ा। नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बन गए हैं राजकुमार अरोड़ा। इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर मयंक शर्मा का। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डल झील, श्रीनगर। श्रीनगर के डल झील में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। पदक तालिका में जो प्रथम स्थान पर रहा है वो रहा है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर रहा है ओडिशा और तीसरे पर रहा है केरल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुदीप्तो सेन। सो अभी हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है वर्ष 2023 के, और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है सुदीप्तो सेन को, उनकी फिल्म द केरल स्टोरी के लिए। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियमवदा जयकुमार। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजगीर, बिहार। सो अभी रिसेंट में बिहार के राजगीर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ था और ये एशिया कप जीता है भारत ने। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर हॉकी एशिया कप जीता है। सो रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सो अभी हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। स्टैटिक जी का क्वेश्चन भी बनता है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर लगाना है ओडिशा। किस हवाई अड्डे ने तेज आवर्जन प्रक्रिया के लिए दुनिया का पहला AI संचालित यात्री कॉरिडोर लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस शहर को भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोझिकोड, केरल। केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। किस एनिमेटेड फिल्म ने NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में बेस्ट कमीशन फिल्म के लिए जूरी प्राइज जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देसी ऊन, और इसको डायरेक्ट किया है सुरेश एरियत ने। 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23। 2025 में टोटल 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 2025 में। 2025 के खो खो वर्ल्ड कप का शुभंकर नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेजस और तारा।
पहला खो खो वर्ल्ड कप ये जो है भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसके शुभंकर का नाम था तेजस और तारा। अगस्त 2025 में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय सरस मेला की मेजबानी किस राज्य ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक वन्यजीव संरक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। और ये कहाँ पर लोकेटेड है ये उद्यान? तो ये लोकेटेड है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान स्थित है। तो ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है आपको। कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। और अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट भी हुई थी, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। किस देश ने आधिकारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पनामा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार 64 यूनिकॉर्न के साथ भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरी। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेट स्कीवर ब्रंट। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने, तो ये भी आपको याद रखना है। किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो अभी जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था उस दौरान एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन डेविल हंट। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की हम बात करें तो इसमें भारत का स्थान 10वां रहा है। इसको प्रकाशित करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किस संस्थान ने बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट 2025 में एलआईसी दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों में किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। किस राज्य सरकार ने जगीरोड में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। मार्च 2025 में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यामंडू ऑरसी। 7 शिखर चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और दुनिया के दूसरे सबसे युवा व्यक्ति कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। तो 7 शिखर चुनौती यानी कि 7 समिट चैलेंज, इसको पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। 7 समिट चैलेंज ये जो है वो होता है जो कि जो सातों महाद्वीप है वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको चढ़ने का जो चैलेंज होता है उसको बोलते हैं 7 शिखर चुनौती चैलेंज, या तो 7 समिट चैलेंज इसको बोलते हैं। और इसको पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, और ये दुनिया के दूसरे सबसे युवा व्यक्ति भी हैं। सो रिमेंबर दिस। राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2025 का खिताब जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहन बागान सुपर जायंट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय भूषण प्रसाद पांडे। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
अश्वनी लोहानी। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस के नीस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ था। 78वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। 1 जुलाई 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। मुखौटे के पीछे चिकित्सकों को कौन ठीक करता है, ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम थी, तो याद रखिएगा। साहित्य में योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैला अबुलेला। जुलाई 2025 में बीडी मिश्रा के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कविंदर गुप्ता। तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल बन गए हैं कविंदर गुप्ता और इन्होंने स्थान लिया है बीडी मिश्रा का। जुलाई 2025 में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर 8वां और कैरिबियन में पहला देश बना जिसने भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई को अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अगस्त 2025 में किस राज्य ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्ता दौड़, घोड़ा दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संगई। जुलाई 2025 में बहदे कलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जोवाई मेघालय। अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजगीर। अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर ए राजाराजन। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किस बैंक को घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशिष्ट अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय। अगस्त 2025 में सेना के नए उप सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी देने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रीय खेल नीति 2025 ने कौन सी राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लिया है? तो इसने लिया है 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का। गंगैकोंडा चोलापुरम में जुलाई 2025 में मनाया गया आदि थिरुवाथिरई उत्सव किस सम्राट की जयंती को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र चोल प्रथम। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। पदक तालिका की हम बात करें तो पहले स्थान पर रहा है भारत। भारत ने टोटल 87 मेडल जीते जिसमें 83 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल है। दूसरे स्थान पर रहा है जापान। उधवा लेक जिसे फरवरी 2025 में रामसर स्थल सूची में जोड़ा गया कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। कौन से भारतीय शहर रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी बनने वाले पहले शहर बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर और इंदौर। 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वां केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। जुलाई 2025 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिमेश कुजूर।
इन्होंने जो है 100 मीटर दौड़ 10.18 सेकंड में पूरी की और इन्होंने जो है गुरिंदरवीर सिंह का 10.20 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित विश्राम स्थल प्रदान करने हेतु अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख जेट प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यशस। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किस राज्य ने जीती? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। इंद्र द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के 14वें संस्करण में किन दो देशों ने भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और रूस। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सदगुरु। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अप्रैल 2025 में उद्योग विकास पुरस्कार किस संगठन को दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑपरेशन स्वर्ण हाल ही में किस प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण। स्वर्ण का इसका फुल फॉर्म है स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाया जाता है 23 अगस्त को और इस वर्ष की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अजय कुमार। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल संजय वत्सायन। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अदिस अबाबा, इथियोपिया। भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होमबाउंड। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया होमबाउंड को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है नीरज गायवान को, जो कि होमबाउंड के डायरेक्टर हैं। जून 2025 में मुंबई को पीछे छोड़ते हुए किस शहर को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजित पुन्हानी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 अगस्त। और इस वर्ष का थीम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2025 में वर्ष का प्रमुख पुरुष क्रिकेटर किसे नामित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। 19 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व यकृत दिवस की थीम क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोजन ही औषधि है। हाल ही में कौन से दो भारतीय ग्रंथ यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर, मध्य प्रदेश। हाल ही में डाक विभाग ने भारत की एड्रेसिंग प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कौन से दो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपना डिजिपिन जाने और अपना पिन कोड जाने। नो योर डिजिपिन, नो योर पिन कोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निधि तिवारी। अप्रैल 2025 में 1963 के बाद पहली बार उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान पर
पूर्ण महिला दल किस एयरोस्पेस कंपनी ने भेजा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लू ओरिजिन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की सुपर स्वच्छ लीग में चौथे स्थान पर कौन सा शहर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विजयवाड़ा। सुपर स्वच्छ लीग में जो है पहले स्थान पर रहा है इंदौर, दूसरे पर है सूरत और तीसरे पर है नवी मुंबई और चौथे स्थान पर है विजयवाड़ा। 2025 में पुनर्निर्माण के बाद मुंबई के कार्निक ब्रिज का नया नाम क्या रखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंदूर ब्रिज। टॉप ब्रांड 2025 की टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। 10 जुलाई 2025 को जारी पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस.एन. अहमद। ग्राम सभा रिकॉर्डिंग से मिनट्स तैयार करने के लिए सरकार ने हाल ही में कौन सा एआई आधारित टूल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभासार। जैव विविधता संरक्षण के लिए कंबोडिया ने भारत के किस राज्य के हरगीला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मयंक शर्मा। असम की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़। टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर प्रागनंदा। योग्य लेकिन वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए यूपीएससी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिभा सेतु पोर्टल। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किस संगठन का चयन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनकोइस, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ये स्थित है हैदराबाद में। इसरो के 100वें प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, GSLV F-15। यह लॉन्च हुआ था 29 जनवरी 2025 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और जो सैटेलाइट का नाम था उसका नाम था NVS-02। जनवरी 2025 में भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह। इसको विकसित किया है CBI ने। 24 जनवरी 2025 को संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली किसने लॉन्च की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। जुलाई 2025 में प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान भारतम मिशन। हाल ही में किस भारतीय नौसेना पोत ने मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, INS सर्वेक्षक। लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय में कार्य के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा देशपांडे। किस देश ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की ADC एट डी कैंप के रूप में कार्य करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग के लिए आज का प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।